हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा 5th वीडियो है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिकल सम और फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन का किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जो ना देखा हो जाके जरूर देखो हमारे चैनल पे, क्योंकि 3 सम जो हमने किया था सब अलग अलग टाइप के थे। किसी में ज़्यादा एडजस्टमेंट था, किसी में कैपिटल था, किसी में करंट था। हम आगे भी जो सम लेंगे और जो अभी लिया है सब में अलग अलग रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा। इसको जैसे अब आप बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 हम हमारा स्टार्ट करते हैं। सुजाता, सरिता एंड सुमन 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 रेशियो भी दिया है। सुमन इज गारंटीड है कि नहीं? सुमन अभी गारंटी वाला आया था, अब आप बोलोगे सेम है। सम करते रहेंगे तो पता चलेगा चेंजेस क्या है इसमें। सुमन इज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 16,000 को सुमन को प्रॉफिट देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी। मिनिमम शेयर कम से कम 16,000 देना है। एनी डिफिशियंसी विल बी बॉर्न बाय द अदर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अगर डिफिशियंसी हो गई तो जो भी कम मतलब पड़ेगा पार्टनर को देने के लिए सुमन को, तो जो दोनों सुजाता और सरिता हम लोग देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना परसेंट? 6%। किस पे? फिक्स्ड कैपिटल पे। फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया सुजाता सरिता सुमन का 80,000, 60,000, 40,000, उस पर हम 6% निकालेंगे। क्वेश्चन में हम करते करते सब देख लेंगे। उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट में क्या दिया? बिल्डिंग मशीनरी, व्हीकल परचेसेस, स्टॉक, वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरी, रिपेयर, कमीशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, बैंक बैलेंस, डेटा, सुमन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सुमन कौन है? पार्टनर है ना। पिछले वीडियो में पिछले साल में हमने किया था कि बैंक करंट अकाउंट, बट बैंक करंट अकाउंट तो कोई बैंक थोड़ी ना अपना पार्टनर है। बैंक तो हमारा असेट है, इसको जैसे असेट में चला गया था। अब इसमें क्या है? पार्टनर करंट है तो पार्टनर करंट बनेगा। और कैपिटल किधर जाएगा? कैपिटल या सीधा लायबिलिटीज में, है कि नहीं? डायरेक्ट लिख देंगे, उसको कोई छेड़छाड़ी नहीं। उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी में लिख देंगे। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ये जाएगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो हम कैपिटल बनाते हैं उसमें करंट बनाएंगे। और ये जो आया है ये 2 पार्टनर का, ध्यान देना, 2 पार्टनर का दिया है क्रेडिट में, तो 2 पार्टनर क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक का डेबिट में दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम, एक का डेबिट में। उसके बाद सेल्स दिया है, क्रेडिटर दिया है, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, कमीशन दिया है, डिस्काउंट दिया है। कमीशन क्रेडिट दिया, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं क्रेडिट में जाए, इनकम है हमारा। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक सबको पता है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड, सुजाता हैज टेकन गुड्स 3,000 फ्रॉम स्टॉक फ्रॉम विच नो एंट्री इन मेड इन बुक्स, मतलब सुजाता गुड्स लेके गए 3,000 का, और सुजाता लेके गए खुद का यूज करने के लिए, तो क्या होगा? ड्राइंग होगा, है कि नहीं? अब आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ट्रेडिंग के क्रेडिट और पार्टनर्स के डेबिट में, है कि नहीं? क्योंकि पार्टनर है ना सुजाता, हो गया 3,000। थर्ड है इसमें सरिता टू बी पेड 24,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ट्रिप्स। अगर पर्सनल लिखते तो ड्राइंग लिखते, बट लेकिन पर्सनल ट्रिप से तो फिर 24,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो एक इफेक्ट आया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और पार्टनर्स से, इसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट में। पार्टनर करंट बनाया ना हम लोग, उसकी वजह से 24,000 वहाँ पे आ जाएगा। किस में आएगा? सरिता में और किसी में, सब में डैश। वेजेस, उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, मतलब वेजेस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, मतलब जो कमीशन क्रेडिट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जो लिखते हैं हम, कितना रहेगा कमीशन? 4,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसमें 1,000 जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडवांस में दे दिया है। बट अब वो जाएगा, एडवांस कमीशन जाएगा तो लोग को असेट में लगता है, बट लायबिलिटी में आएगा। क्यों लायबिलिटी में आएगा? एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा है कि अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कहीं पे आप जॉब करते हो तो आपको पहले, अगर ऐसा होता नहीं कभी, लेकिन अगर आपको पहले आप काम नहीं किए, उसके पहले आपको अगर सैलरी मिल गई तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है ना, तो आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी कि हाँ सर्विस प्रोवाइड करना है। वैसे एडवांस कमीशन है, कमीशन मिल गया आपको, सर्विस देना है सामने वाले को, तो आपकी लायबिलिटी रहेगी, इसकी वजह से लायबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगाना है किस पे? मशीनरी, बिल्डिंग पे 10% और व्हीकल पे 15%, तो भी हमको पता ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 6,000, वहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्ट 6,000 दिया तो डेटर 6,000 माइनस कर देंगे। और ये क्या है? न्यू आईडी, तो न्यू आईडी पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे। सेवन एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द सेम वे आर नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब इंश्योर्ड नहीं था वो, उसका क्लेम नहीं मिलेगा, तो 10,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, और जल गया, कुछ मिला नहीं, लॉस हो गया, तो आएगा लॉस बाय फायर, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। अब हमारा सम पढ़ के तो हमको बहुत ईजी लग रहा है, बहुत ईजी, मतलब ये करंट अकाउंट नया है, जो कि करंट अकाउंट पहले बना चुके थे, और ये गारंटी वाला, तो इसमें नया क्या है? हम सम करते करते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या रहता है हमारा? एडजस्टमेंट को खाली करना। एडजस्टमेंट को खाली करने के लिए पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट रहेगा? 70,000, है कि नहीं? सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आया? ट्रेडिंग क्रेडिट पहला, तो दूसरा इधर क्लोजिंग स्टॉक एकदम नीचे लिखेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 70,000 ना। क्लोजिंग स्टॉक का कितना अभी भी लिखा ना हमने? 70,000।
उसके बाद 70,000। उसके बाद सेकंड क्या है, सुजाता सेकंड गुड्स 3,000 फ्रॉम स्टॉक फ्रॉम विच नो एंट्री मेड इन बुक्स। मतलब 3,000 का सुजाता लेके गई, तो बाय इधर लेके आया तो डेबिट जाएगा क्रेडिट, है कि नहीं। बाय कौन है, सुजाता, बाय सुजाता क्या लेके गई है ना, सुजाता गुड्स, कितना अमाउंट है 3,000, यहाँ पे लेके गई, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। टू क्या रहेगा, टू क्या आएगा, क्या लगता है, टू ड्राइंग्स। क्यों ड्राइंग्स आया है, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, पर्सनल यूज ना, तो लेके कौन गया, सुजाता, तो 3,000। और सब में कुछ नहीं तो ब्लैंक, है कि नहीं। सेकंड अरेंजमेंट भी होगा। थर्ड क्या है, सरिता टू पेड 24,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 24,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, तो टू ट्रैवलिंग बाय सरिता, है कि नहीं। बहुत छोटा और बहुत कम लाइन में ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। कितना है 24,000, है कि नहीं 24,000। यहाँ पे आया डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट, बाय ट्रैवलिंग, है कि नहीं। ट्रैवलिंग है ना, कौन किया कौन है, बट 24,000 का सरिता, तो इन दोनों ब्लैक हो जाएंगे ना, ब्लैंक, क्योंकि उन लोगों का कुछ काम ही नहीं है। ये भी ब्लैंक हो गया। अब ये भी हो गया हमारा थर्ड जैसे में। फोर्थ क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, याद होगा तो टू पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि बिजनेस का भी होता है ओपनिंग से, है कि नहीं। ओपनिंग होता है ना बिजनेस भी, कुछ सामान खरीदना पड़ता है कि नहीं। कुछ खरीदोगे सामान तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। टू परचेस, उसके बाद आएगा हमारा वेजेस। अब परचेस पे कोई रिटर्न उटर्न नहीं है, इसलिए मैंने एक लाइन नहीं छोड़ा। टू वेजेस, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितना है 65,000। और उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग कभी भी ऐड होता है कि नहीं। ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 5,000, है कि नहीं। 65 + 5 70,000। आउटस्टैंडिंग जाता कहाँ पे, लायबिलिटीज़ में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना 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 5,000 था ना, हाँ, तो लिख देंगे 5,000। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये, अभी आधा ही हमने पढ़ा था, आधा और कमीशन था। अब वो कमीशन अगर ट्रायल बैलेंस में याद होगा तो क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कमीशन। बाय कमीशन कितना है कमीशन, 4,000 ट्रायल बैलेंस में, 1,000 अभी क्या हो गया एडवांस में आया, तो लेस एडवांस कितना 1,000 का, है कि नहीं। 4,000 - 1,000 3,000। और अभी मैं एक्सप्लेन किया एडवांस कमीशन लायबिलिटी में क्यों जाएगा, एडवांस कमीशन क्योंकि आपको सर्विस देना बाकी है ना, इसके वजह से एडवांस कमीशन 1,000, है कि नहीं। ये हो गया टोटल। उसके बाद ये भी हो गया हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट। फिफ्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हम डालेंगे यहाँ पे, मशीनरी का कितना अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, मशीनरी का अमाउंट है आपका 50,000, यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, है कि नहीं, लेस डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट, परसेंटेज कितना बोला है 10%, तो 5,000, है कि नहीं। 50,000 का 10% 5,000, यहाँ पे आएगा 45,000 लेस करने पे। और क्या बोला, और किस पे डेप्रिसिएशन बोला है, बिल्डिंग पे, तो यहाँ पे कर देंगे हम बिल्डिंग, है कि नहीं। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 64,000, और 64,000 पे कितना परसेंट बोला है 10% बोला है, तो यहाँ पे भी सेम 64,000 का 10% कितना होता है 6,400, है कि नहीं 6,400। आप 64,000 - 6,400 करोगे तो 57,600 आपको मिलेगा। उसके बाद एक और बोला, अब आप बोले सेकंड एंट्री नहीं दे रहे, तीनों की एंट्री एक ही जगह जाएगी, इसके साथ तीनों पहले कर लेने का, उसके बाद क्या बोला व्हीकल पे, है कि नहीं। व्हीकल की बट परसेंटेज अलग है, कितना परसेंट है 15%, और व्हीकल का अमाउंट कितना है 20,000। 20,000 का 15% निकालो, कितना आएगा जल्दी निकालो, लेस डेप्रिसिएशन, है कि 20,000 का कितना है 15%, 3,000, है कि नहीं 3,000 है। 20 - 3 17,000। अब जाके हम यहाँ पे देंगे सबकी एंट्री, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिए। अब कौन कौन है यहाँ पे, मशीनरी बिल्डिंग एंड व्हीकल, है कि नहीं, मशीनरी बिल्डिंग एंड व्हीकल। ऐसे कैसा रहता है, अच्छा रहता है, एक एक लाइन में आप करोगे, इससे अच्छा है तो जो सबके सब डेप्रिसिएशन ही ना, तो उसकी वजह से मशीनरी का अमाउंट कितना है 5,000, है कि नहीं। बिल्डिंग का कितना है, बस कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, जब मेहनत कर ली यहाँ पे, तो बिल्डिंग का 6,400, 6,400 ये जीरो है। उसके बाद व्हीकल का कितना है 3,000, है कि नहीं। 5 6 11 3 14,400, है कि नहीं। ये हो गया आउटर कॉलम में, सेकंड इफेक्ट भी हो गया आपका। उसके बाद फिफ्थ का होगा कंप्लीट। 6 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेटर्स, क्योंकि डेटर से माइनस करता है ना कभी भी। डेटर्स का अमाउंट कितना है 84,000, 6,000 हो गया, तो डेटर से RDD कभी भी लेस होता है, याद रहेगा, तो RDD 6,000, 84,000 - 6,000 78,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बट अगर परफॉर्मा याद होगा 11 12 से याद हो जाता आपको, लेकिन अभी भी होगा, अगर भूल गया होगा तो याद कर लो आप। टू ओल्ड बैड डेट्स ऐड
न्यू बैड डेब्ट्स, ये बहुत पुराना रूल है और आपको एकदम रट्टा रहेगा क्योंकि आपको 12th का बोर्ड देना था। ऐड न्यू आरडीडी, और बोर्ड में भाई प्रेजेंटेशन और हर एक चीज़ सब कुछ, और एक चीज़ लेस होता है, क्या? ओल्ड आरडीडी। सब ऐड होता है, ओल्ड आरडीडी बस लेस होता है कि नहीं। उसके बाद अब क्या बोला है, ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओल्ड बैड डेब्ट्स कितना हमारा क्वेश्चन में दिया है कि ओल्ड बैड डेब्ट्स, कहीं ओल्ड बैड डेब्ट्स अगर आपको दिख रहा हो तो उसके बाद ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया है क्योंकि आरडीडी दिया है। न्यू बैड डेब्ट्स 6000 जो कि अभी भी आया है कि नहीं, 6000 ये आया। न्यू आरडीडी है क्या, मतलब क्या एडजस्टमेंट में दिया है क्या, नहीं ना, तो नहीं। ओल्ड आरडीडी वो हम देखेंगे है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब खाली करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप। अगर आप जोश में ज़्यादा आगे कर दोगे तो आप लिखे हो तो डबल लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया हमारा 6000 का एंट्री होगा ना यहाँ पे वहाँ पे। उसके बाद अब क्या है, 6000 के बाद 7th एडजस्टमेंट, गुड्स वे 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द सेम नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब जल गया कुछ, आया तो डेबिट जाएगा क्रेडिट, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड है कि नहीं, कितना 10,000 का ना, यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे डेबिट, टू लॉस बाय फायर, लॉस हो गया ना 10,000 का क्योंकि इंश्योर्ड था, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। अब हो गया हमारे एडजस्टमेंट सब कंप्लीट। अब क्या करना है, ट्रायल बैलेंस खाली है कि नहीं। बट ट्रायल बैलेंस खाली करने के पहले ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये याद रखने का, क्योंकि ऊपर ही देता बहुत चालू क्वेश्चन वाले, सब क्वेश्चन इजी देते, एक लाइन की वजह से टैली नहीं होता। क्या जहाँ पे ऊपर किसके ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही लिख दिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऐसा लगता है। तो कितना बोला है, 6% बोला है ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आता है। क्यों आता है, मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में समझाया था क्यों आता है, क्योंकि यहाँ खर्चा डेबिट और इनकम क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुजाता और कौन कौन है, सरिता एंड सुमन है कि नहीं, सुजाता सरिता एंड सुमन। कितना 6% बोला है, किस पे बोला है, 80,000 का 6% आप निकालो 4,800। उसके बाद 60,000 का 6% निकालो 3,600 एंड 40,000 का 6% निकालो तो 2,400। आप ऐड करके अगर बाहर लिखते हो तो आपको मिलेगा 10,800। यहाँ पे आया डेबिट, यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे क्यों आए, पार्टनर से रिलेटेड है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। कितना कितना है, 4,800, 3,600 एंड 2,400 है कि नहीं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के बाद आप ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे हम। ट्रायल बैलेंस स्टेप बाय स्टेप, बिल्डिंग डेबिट बैलेंस जो है वो पहले खाली करेंगे। बिल्डिंग हमने लिखा है, हाँ लिख दिया है। मशीनरी लिखा है, हाँ लिख दिया है। व्हीकल लिखा है, लिख दिया है। परचेसेस नहीं लिखा है, तो 2 परचेसेस, कितना अमाउंट कितना रहेगा परचेस का, 2,90,000, जीरो का बहुत ध्यान देना, 2,90,000 है कि नहीं। उसके बाद परचेस के बाद क्या है, स्टॉक 68,000 का ओपनिंग स्टॉक 68,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, वेजेस हमने लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस 25,000, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में है कि नहीं। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना 25,000 है कि नहीं, 25,000 है, हाँ 25,000। ध्यान से, अमाउंट कहीं गड़बड़ी हो गई तो एक बार देख लोगे चलेगा। उसके बाद सैलरीज कितना है, 30,000 है कि नहीं, बट सैलरीज लिखा है क्या, नहीं ना, तो लिख देने का टू सैलरीज, कितना दिया 30,000 ना, सैलरीज 30,000। सैलरीज के बाद अब क्या है, रिपेयर्स कितना दिया है 28,000, तो रिपेयर्स भी नहीं लिखा है अभी, तो रिपेयर सब कुछ खर्चा है ना हमारा, तो रिपेयर हम लिख देंगे कितना 28,000 है कि नहीं, 28,000। उसके बाद कमीशन 2,500, ये कमीशन क्या है, डेबिट में दिया है, डेबिट मतलब खर्चा है, और क्रेडिट वाला इनकम है कि नहीं। कमीशन कितना दिया है 2,500 है कि नहीं। कमीशन के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 33,200। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब क्या, कि हमारा एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा वो भी, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं ऑफिस से रिलेटेड सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। उसके बाद क्या है, 33,200 है कि नहीं। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 22,900 है कि नहीं। अब ये भी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, टू रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट कितना है 22,900। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस के बाद बैंक बैलेंस है कि नहीं। बैंक बैलेंस कहाँ पे आता है, असेट है ना हमारा, बैंक बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा, बैंक बैलेंस का अमाउंट रहेगा हमारा 1,42,400, थोड़ा ध्यान देने का, 1,52,400 है कि नहीं। उसके बाद क्या डेटर हमने लिख दिया है, सुमन करंट अकाउंट, ये डेबिट में दिया है,
यहाँ पे इसलिए मैंने पहले से लिखा। डेबिट में दिया पार्टनर्स करंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट में, करंट का नाम तो आएगा नहीं, बट है कौन है, सुमन। सुजाता सरिता नहीं है तो कौन है, सुमन है। कितना है, 13,400 है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मैंने पहले ही आपको बोला था लायबिलिटीज में कैपिटल का अमाउंट लिख देने का डायरेक्ट, क्यों लिखने का, कैपिटल तो वहाँ लिखते थे, लेकिन ये बार करंट अकाउंट बनाना पड़ा ना हमको, तो उसकी वजह से हम कैपिटल यहीं पे चुपचाप बिना छेड़छाड़ लिख देंगे। 80,000, 60,000 एंड 40,000 है कि नहीं। 60 40 कितना होगा, 1 लाख, 1,80,000, 1,80,000 टोटल हो गया है कि नहीं। उसके बाद अब क्या दिया, करंट दिया है 16,000 9,000, सुजाता एंड सरिता है कि नहीं, 16,000 एंड 9,000, ये दो लोग का क्रेडिट में दिया है और उसका डेबिट में दिया था हमने, जो यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पे जिसको वजह ब्लैंक हो गया। उसके बाद करंट के बाद सेल्स कितना है, 6,72,000। रिटर्न है क्या क्वेश्चन में, नहीं रिटर्न तो नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे 6,72,000 है कि नहीं। उसके बाद सेल्स के बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 48,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स कितना है, 48,000 है कि नहीं, 48,000 क्रेडिटर्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 3,000, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको बोलेंगे ओल्ड, एडजस्टमेंट में दिया होता तो नो, तो ओल्ड ऑलरेडी दिया है कि नहीं, अभी कितना दिया, 3,000, इसका हम लोग हो गया तो अब बाहर लिख देंगे 6 - 3 3,000। अब बहुत बच्चों को डाउट रहता है परफॉर्मा बनाने का क्यों, वैसे भी तो लिखना रहता है बाहर, अगर हाँ ये परफॉर्मा बनाया नहीं तो आप और डायरेक्ट लिख देते बाहर 6,000 और 3,000, तो आप ऐड करने लग जाते तो 9,000 हो जाता, बट हमने तो यहाँ पे 3,000 लिखा है, इसकी वजह से परफॉर्मा बहुत जरूरी है, माइनस प्लस होता है ना, इसकी वजह से। उसके बाद अभी होने के बाद क्रेडिटर हो गया, डाउटफुल डेब्ट हो गया, कमीशन हमने लिख दिया, डिस्काउंट 6,400, अब ये भी क्रेडिट में दिया है ना हमारा, तो यहीं पे आ जाएगा हमारा बाय डिस्काउंट कितना, 6,400। अब हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट हो गया खत्म, तो हम करेंगे क्या, टैली है कि नहीं। टैली करने में जो मजा है वो कहीं है ही नहीं, टैली करने का। उसके बाद फटाफट कैलकुलेटर हमारे पास खुद ही रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा, हम फटाफट करते जाएंगे, बट आपको करना है, हम बस टैली अमाउंट लास्ट में करेंगे एक बार। कितना, 7,55,000, ये ज़्यादा है, किधर, क्रेडिट साइड 7,55,000, ये भी है 7,50,000, फटाफट माइनस करो, 7,55,000 माइनस डेबिट बैलेंस जो भी है, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, माइनस करने पे आपको मिलेगा 3,27,000 सॉरी, एक जीरो से बहुत कुछ हो सकता है, 3,27,000 है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आया डेबिट, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन मतलब मेहनत किया, ब्रॉट डाउन मतलब छापा यहाँ से, है कि नहीं, 3,27,000। अब इसका टोटल करेंगे तो ये क्रेडिट ज़्यादा आएगा, है कि नहीं, आप एक बार फिर भी करो, कितना, उसके बाद ये क्रेडिट कितना रहेगा ज़्यादा, 3,36,400 आपका आएगा, 3,36,400 आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, 3,36,400, मतलब डेबिट कम है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत गलती होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बहुत गलती होती है। कैसे गलती होती है, एक एक माइनस करना रहता है ना, तो स्टार्ट करते बीच में से, कहीं यहाँ से कहीं नीचे से, तो स्टेप बाय स्टेप करने का माइनस, तो आपका एकदम सही आएगा। 2 नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा आया तो उसकी वजह से प्रॉफिट, यही यहाँ पे ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है ना, तो लॉस लिखते हैं हम, 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। माइनस अगर आप करोगे ना तो आपको मिलेगा 1,43,400, ये आपको मिलेगा। आप एक बार करो फिर भी, क्योंकि बिना करे मजा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन में क्या जाएगा, क्रेडिट, है कि नहीं, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद कितना आया, कितना था अभी 1,43,400, कहीं और से नहीं, यहीं से छापे, है कि नहीं, 1,43,400 यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी टैली की बारी, अब ये टैली करना है ना हमको, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना, गारंटी, है कि नहीं, वो यही तो यूज़ होता है, और कहाँ यूज़ होता है। तो फिर इसका 1,43,400 पूरा टोटल अमाउंट रखे कि डेबिट साइड में कम है ना, 1,43,400 माइनस 10,800, आप करो फटाक से, क्या रहेगा, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, किस में ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में ना, तो हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कौन कौन है, सुजाता, सरिता एंड सुमन, है कि नहीं, 3 पार्टनर है। अब अगर ध्यान होगा क्वेश्चन में, एकदम अच्छे से पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, शुरुआत में हमें क्वेश्चन लाया था, उसमें लिखा था कि 16,000 रुपीज़, कम से कम 60,000 सुमन को देना ही देना है कि नहीं। लेकिन जब अगर 1 लाख आप इसको माइनस करो, 1,43,400 माइनस 10,000 तो आपको मिलेगा 1,32,600। अब ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना रेशियो से, तो फिर 3:2:1 रेशियो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो आपको 66,300, 44,200 एंड 22,100 आपको मिलेगा।
बट अब आप बोलोगे सुमन में तो बोला 16,000, तो 22,100 लिखेंगे 16,000, वहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 16,000 से कम आना ही नहीं चाहिए। कम आया तो आपको पता है क्या करना है, पार्टनर्स में से ले लेना है। लेकिन अब ज़्यादा आ गया, अरे भाई हमको ही पैसा ज़्यादा मिलता है तो मना कौन करता है कि नहीं। हम अगर मना स्पेसिफिक कर देता तो आप मना करते, वहाँ हम कुछ बोला नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मिलने दो, है कि नहीं सुजाता। तो वही रेशो 3:1 में हम कर देंगे 66,300 और 44,200, और इसको 16,000 बोला था बट ज़्यादा पैसा चलता है 22,100, है कि नहीं। यहाँ पे आया डेबिट तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है कि नहीं। यहाँ पे कितना कितना अमाउंट है 66,000, ये समझा कि नहीं। रेशो से ज़्यादा चलता है 1,32,600 इंटू 3:1 रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आगे। 66,300, 44,200 एंड 22,100, इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद इसको टैली की बारी, है कि नहीं। ये अब ज़्यादा कौन सा आ रहा है, अब क्रेडिट बैलेंस आएगा, साफ दिख रहा है। डेबिट में तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि यहीं पे होगा ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन सबसे कम यहीं पे आएगा। अब आएगा कितना, यहाँ पे लिखते हैं, हम देखते हैं कितना आएगा। 87,100 इसका आया। सेकंड का आपको आएगा 80,800, उसके बाद थर्ड का आपको आएगा 24,500, है कि नहीं। यहाँ पे भी वही लिख देंगे हम 24,500, 80,800 एंड 87,100। आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 87,100 माइनस 84,100 ये मिलेगा, और इन लोग तो पूरा का पूरा ये बीच वाला आ जाएगा 80,800, और उसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11,111 और 00, है कि नहीं 11,100। फिर ये मिल गया हमको। यहाँ पे आया डेबिट जाएगा क्रेडिट, हमने पहले से लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 84,100 और उसके बाद 80,800 सरिता का जो कि अभी पीछे आया बैलेंस वही लिख रहे हैं हम, और 11,100 मतलब 11,100 रुपीज़ टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,76,000, है कि नहीं। फिर ये हो गया अभी कंप्लीट। इसको आप अगर टोटल करोगे, आप इसको टोटल करोगे अगर, तो आपको मिलेगा 4,10,700, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको 4,10,700 रुपीज़, 4,10,700 रुपीज़। सॉरी हमारा 4,10,700 नहीं, 4,10,000 आएगा, ये 700 कुछ नहीं आएगा, 4,10,000 आएगा। अभी कैसे आएगा अभी हम कैलकुलेटर करके देख लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि जरूरी है। अब आपको पता है अगर लायबिलिटीज तो आ ही जाता है, मतलब कि जो हम वही ज़्यादातर अमाउंट देख के लिख लेते हैं, बट अगर असेट आ गया ना अमाउंट हमारा सही, तो हमारा समय मतलब टैली सही अमाउंट, है कि नहीं, डाउट सब खत्म हो जाता है। 45,000 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले से ऊपर से एकदम स्टेप बाय स्टेप। 45,000 प्लस कितना है 57,600, है कि नहीं, प्लस 17,000 स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाएंगे हम। 78,000 प्लस कितना मिलेगा आपको 1,42,400 प्लस 70,000, है कि नहीं। क्या लगता है होगा क्या 4,10,000, है कि नहीं। 4,10,000 आया हमारा, ये भी 4,10,000 हमारा 1,80,000। हाँ डाउट रहेगा तो एक बार आप ये तो 4 ही 5 अमाउंट खुद ही कर लोगे आप, है कि नहीं। ये 4,10,000 है, 4,10,000 मतलब हमारा सम टैली हो चुका है कि नहीं। बैलेंस शीट ये टैली हो गया हमारा, जो कि हमारे इसमें अब आप पूछोगे नया क्या था। इसमें ये था कि गारंटी देने के बाद 16,000 की गारंटी दी थी बट ज़्यादा अमाउंट था, तब क्या करते वो सिचुएशन में, तो वो हमने पढ़ा। और ये सब था बैलेंस ब्रॉट डाउन का नया सीन था कि मतलब हमेशा आदत है बचपन से कि जब से सम कर रहे तब से कि तीनों एक साथ आते थे छाप देते थे, एक बार डेबिट में एक बैलेंस है क्रेडिट में, सब मतलब छोटा छोटा रहता है। इसमें एडजस्टमेंट साथ था बट अच्छा खासा था, है कि नहीं। तो हम मिलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में।